हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 5 का गणित परिचय प्रश्नावली एक हल करने जा रहे हैं। जिन बच्चों को मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही है वह मैथ की इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। बेस से लेकर एडवांस लेवल तक आपका मैथ जो कमज़ोर है वह मजबूत हो जाएगी। बहुत ही अच्छी पुस्तक है गणित परिचय, जो भारती भवन का आता है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैथ को सॉल्व करते हैं। एक नंबर बोल रहा है इन्हें शब्दों में लिखें, तो शब्दों में लिखें। दो शब्द हम लिख के पहले से रखे हैं, देखिए दिखा देता हूँ। लिख के रखे हैं। पहला क्वेश्चन में था 12,004 है तो 12,004 लिख दिए। दूसरा में 70,790 है, 70,790 शब्द में लिख चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कितना है, इकाई दाई से 1,000 10,000 लाख, 1,00,000 है। इसको शब्द में लिखना है 1,00,000, 1,00,000। उसके बाद 700, 701, एक ये हो गया। दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में मेरा बोल रहा है 5,90,002। देखिए 5,00,000, 5,90,002 यही है। यही शब्द में बोला था लिखने के लिए। एक नंबर हम शब्द में लिख लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला दोस्तों अंकों में लिखिए। यहाँ पे देखिए 46,301 वही क्वेश्चन है। तो 46,301 कैसे लिखेंगे, देखिए 46,301 बोला है ना, तो 301 हो गया। इकाई दाई से करा 1,000 10,000, 46,301 हो गया। अब बोला 29,411, 29,411 हो गया। अब बोला 5,20,069, 5,20,000, 5,20,069। देखिए इकाई दाई सकरा 1,000 10,000 लाख, 5,20,000, इकाई दाई सकरा 1,000 10,000 लाख, 5,20,069 वही क्वेश्चन 5,20,069। अब दूसरा है 8,08, तो इकाई दाई सकरा 1,000 10,000 लाख हो गया 8,08। 25,03,000, 25,03,000 यही हुआ। उसके बाद 72,07,000, 72,07,000। इकाई दाई सकरा 1,000 10,000 लाख 10,00,000 वही 72,07,000 हो गया दोस्तों। दूसरा हो गया है पूरा। तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या बताता है। तीसरा क्वेश्चन बताता है संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखें। इनको विस्तार रूप में दिया है, इनको संक्षिप्त रूप में लिखना है। जैसे इनको जोड़ का टोटल कितना होता है वही हो गया संक्षिप्त रूप, वही हो गया मेरा संक्षिप्त रूप, वही रूप लिखना है। नंबर के जो क्वेश्चन में है संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखना है, इसको लिखते हैं। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हो गई थी इसीलिए नहीं लिखा पाए। बोल रहा है इसको सभी को जोड़ के लिख देना है, सभी को जोड़ के यहाँ लिख देना है। तो ये कैसे लिखते हैं 7 8 9 6 5। देखिए कहीं दाई से करा 1,000 10,000 लाख, 7,78,965 यही हुआ। अब ख नंबर में अब फिर जोड़ के लिख देंगे, सभी को जोड़ के हम लिख देंगे। आप बगल में कहीं पे भी जोड़ के लिख सकते हैं। देखिए हम जोड़ के लिख देते हैं
1005521 ये हो गया है ना। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या बोला है। 4 नंबर में बोल रहा है विस्तारित रूप में लिखिए। इसी तरह का करना, ये विस्तार रूप में है, इसको संक्षिप्त रूप या लघु रूप में लिखे हैं। अब इसको इस रूप में लिखना है, ये वाला क्वेश्चन को इस रूप में लिखना है, विस्तारित रूप में। चलिए लिखते हैं, देखिए विस्तारित रूप में क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या है 4 नंबर में क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, 4 नंबर में क्वेश्चन है इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 5 लाख। तो इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 5 लाख हो गया, जोड़ इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 40,000, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 40,000 जोड़ 3,000, इकाई दाई सैकड़ा 1000। देखिए 3,000 कहाँ से आया, आप लोग को पूछ रहे होंगे। देखिए इकाई दाई सैकड़ा 1000, 1000 में 3,000, उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा कितना है 2, तो 200, दाई के स्थान पर कितना है 1, तो 1 मतलब 0 इकाई है 0, यही हो गया विस्तारित रूप। अब इसका लिखते हैं ख नंबर का, कितना है इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख है, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, उसके बाद 1000 में भी 0 जोड़ इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, उसके बाद इसमें भी 0, उसके बाद 100, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 1। उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे दोस्तों। 40 लाख है, तो इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, उसके बाद 0, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1। कहाँ से आया देखिए, ये 0 पे जो है 1000 को 0 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 0, 10 को 0 लिखिए या 1 0 लिखिए, वैल्यू एक ही 0 का होता है, मान 0 का ही आता है, इसीलिए हम 0 लिखें। इसीलिए हम 2 है तो 200 लिखें। 2 सैकड़ा है, सैकड़ा मतलब 100 का होता है, तो 2 की जगह में 200, दहाई की जगह में 0 तो 0, 1 है तो 1 इकाई 1। अब देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में सभी का स्थानीय मान बोला है निकालने के लिए। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में स्थानीय मान निकालने के लिए बोला, 5 नंबर का क्वेश्चन में स्थानीय मान हम निकालते हैं। देखिए दोस्तों पहले हम निकालते हैं 3 का, इस पे एरो का चिन्ह है 3। देखिए स्थानीय मान निकालने का सिखा देते हैं। देखिए सीखिए स्थानीय मान कैसे निकालना है। 3 लिख देंगे, जो भी संख्या बोल रहा है उसका 3 लिख देंगे, और उसके बाद 3 के बाद कितना संख्या है उतना 0 दे देंगे। 3 के बाद कितना संख्या है दोस्तों, 1 2, 2 0 है तो 2 0 दे देंगे। ये हो गया 3 का स्थानीय मान, हो गया 300। अब जैसे यहाँ 4 का स्थानीय मान बोल रहा है, देखिए दोस्तों नीचे में 4 का स्थानीय मान बोल रहा है। देखिए 4 का स्थानीय मान हम बता रहा हूँ कैसे होगा दोस्तों, ये भी आप देखिए 4 का स्थानीय मान कैसे होगा। 4 दे दिए, उसके बाद कितना संख्या है 2 1 2 3 संख्या, 3 को 0, 1 2 3 0 दे दिए, बस हो गया 4 का स्थानीय मान। हो गया दोस्तों 4 का स्थानीय मान। अब कितना बोल रहा है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक का स्थानीय मान, ये वाला पहले वाला 1 का स्थानीय मान बोल रहा है, तो 1 लिख दिए दोस्तों। उसके बाद क्या संख्या 1 2 3 4 संख्या, तो 1 2 3 4 संख्या दे दिए, ये हो गया स्थानीय मान। किसी भी संख्या का स्थानीय मान तो उतना संख्या लिख दीजिएगा, उसके बाद जितना भी संख्या है बस उतना 0 दे दीजिएगा, बस आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर के क्वेश्चन में देखिए दोस्तों बोल रहा है इतना संख्या में 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब होता है जो भी दोनों का संख्या का स्थानीय मान निकलेगा उसका घटा देना है, घटा को ही अंतर बोलते हैं, घटा को ही अंतर बोलते हैं। तब पहले हम देखिए संख्या जो है वही हम लिख दिए हैं इसमें। अब देखिए इस दोनों का पहले हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं, ये दोनों का हम स्थानीय मान निकाल के हम अंतर लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है, देखिए पहले ये वाला 4 का लिखते हैं, 4 लिख दिए,
उसके बाद 4 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो दिए, 1 2 3 4 5 जीरो दे दिए दोस्तों। उसके बाद फिर ये 4 लिखे, 4 के बाद कितना संख्या है, 1, एक संख्या दे दी है बस, 1 जीरो। अब इसका अंतर बोला है तो अंतर लिख देंगे यहाँ पे, अंतर 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 मतलब होता है घटा दोस्तों। अब बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, कितना है, 2 2 4 1 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, इसमें से 4 इसको घटा देंगे दोस्तों। देखिए जीरो में से जीरो गया जीरो, अब इसमें से एक कैरी लेंगे मतलब पैंचा लेंगे, 10 इसमें से फिर इसमें गया 10, यहाँ 9, फिर इसमें से इसमें गया 10, यहाँ 9, फिर इसमें से इसमें गया, यहाँ आ गया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 9 9 9 3। अंतर मेरा हो गया दोस्तों, ये मेरा हो गया अंतर। 6 नंबर का क्वेश्चन में यही बोला था, बस यही सॉल्व हो गया दोस्त। 7 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें। तब जितना अंकों की बड़ी संख्या बोला उतना 9 लिख देंगे, तो 5 × 9 1 2 3 4 5 हो गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के उतना जीरो देंगे जितना में 4 अंक पुर जाए, तो 1 2 3, अगर 3 को जीरो दिए हैं तो 4 अंक पुर गया ना, तो यही मेरा छोटी संख्या हो गया। बोला है 4 5 1 3 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें से जो सबसे बड़ा रहेगा वही लिखेंगे। पहले बड़ा नंबर संख्या बनाना है, तो इसलिए 5 लिखे, उसके बाद 3 लिखे, 4 लिखे, उसके बाद 3 लिखे, उसके बाद 1 लिखे, उसके बाद 0 लिखे। अब इतना से बनाने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। याद रखें अगर छोटी संख्या में अगर 0 दे दिया जाए तो 0 को पहले नहीं लिखना है। छोटी संख्या इतना से हमको बनाना है, तो पहले छोटी 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 6 लिखें, ये बन गया छोटी संख्या। इतना के ठीक बाद वाली संख्या, अनुवर्ती के मतलब ही होता है बाद वाले, जैसे 99 के बाद में क्या होगा 100, तो यहाँ कितना है 34,569 है, तो यहाँ हो जाएगा 34,570। अब उसके बाद यहाँ देखिए इतना के ठीक पहले की, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 है, तो यहाँ हो जाएगा इसका पहले एक क्या होगा, ठीक एक पहले, तो 9,999, 9,999 हो जाएगा। अब बोला देश के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। अब देखिए ठीक पहले, इसका ठीक पहले यहाँ संख्या क्या होगा, ये जो दे दिया है देश के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो यहाँ कितना होगा 4,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 4,000 का ठीक पहले की संख्या होगा 3,999। अब 6 नंबर में बोला है दोस्तों, जो नंबर में 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालें। यह कॉपी में हम बता दें। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दिए, एक देख के वो 1 2 3 4 5 0, 6 अंक हो गया। इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला था, 5 को 9 लिख दिए, हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब दोनों का बोला है अंतर, अंतर का मतलब होता है घटा, अभी हम तुरंत बताए हैं। अंतर का मतलब होता है घटा, जो सबसे बड़ा उसमें से घटा दीजिए। बड़ा है 1 2 3 4 5 6, इसमें से घटा देंगे। देखिए इसमें 7 अंक हो गया, सॉरी अंतर का मतलब ये होता है घटा। यहाँ लिख दिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, घटा देंगे। 0 में से 9 जगह नहीं, एक पैंचा लिए, 10 10 में से 9 गया 1, यहाँ फिर 9 बचा, 9 में से 9 गया 9 सॉरी 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, मेरा कितना आया 1। यही मेरा अंतर हुआ। जो नंबर का क्वेश्चन है 7 का जो का, यही मेरा आंसर होगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में बोला पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरे। पैटर्न को देखिए और खाली स्थानों को भरिए। यहाँ है
20,000, सेकर 1000 10 है 20,000, यहाँ 20,100, यहाँ 20,200, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 20,300, यहाँ हो जाएगा 20,400, यहाँ हो जाएगा 20,500। अब देखिए यहाँ फिर पैटर्न को देखना है, सब में वही पैटर्न नहीं है। 95,600 है, 95,500 है, 95,400 है, मतलब ये घटते जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 95,300, 95,200, 95,100। अब यहाँ 12,000 है, 12,000, उसके बाद 14,000, उसके बाद 16,000, मतलब 1,000 पे बढ़ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 18,000, यहाँ हो जाएगा 20,000, यहाँ हो जाएगा 22,000। इस 1 से 8 नंबर तक ही क्वेश्चन को रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसके आगे दोस्तों इस तरह के वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।